हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का है। चलते हैं अब प्रश्न की ओर। यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। इसमें आप लोग का 75 जीके जीएस का सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको फुल डिस्कशन के साथ बताएंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 20 जुलाई 1937 को किया गया था। तो किस शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने कुल 5 राज्य में पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाया था और 3 राज्य में मिलकर यानी कि कुल 8 राज्य में सरकार बनाया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो कब कराया गया था? 1952 ईस्वी में कराया गया था। लोकसभा का गठन कब हुआ था यानी किस तारीख को? तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 का हुआ था। तो लोकसभा का नाम पहले क्या था? तो पहले लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ पीपुल, जिसको 1954 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो लोकसभा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। अब पूरे भारत में कुल कितने हैं? तो 739 जिला। तो सबसे अधिक जिलों की संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। कितना है? तो 75 जिले हैं। तो पूछेगा बिहार का 38वां जिला कौन सा है? तो 38वां जिला अरवल हो जाएगा। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कितना है? तो प्रमंडल की संख्या हो जाएगा 9। पूछेगा बिहार में कुल राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना है? तो राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और लोकसभा का पूछेगा तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। अब विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? 75 है। अब विधानसभा का पूछेगा तो सीटों की संख्या कितना है? 243। राज्यसभा का 16, लोकसभा का 40 और विधान परिषद का 75 और विधानसभा का 243 सीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो कौन हो जाएगा? राल्फ फिंच, यानी ऑप्शन ए इज राइट। राल्फ फिंच था जो अकबर के समय में आया था। किसके समय में आया था? अकबर के समय में। सर टॉमस रो है जो किसके समय में आया था? तो जहांगीर के समय में आया था। कब आया था? तो 1615 में आया था टॉमस रो ने जहांगीर के समय में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता महापसान है तो क्या है? तो महापसान के बारे में क्या हो जाएगा कि मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो किसने किया था? तो फिरोज तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सबसे पहले फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। कब लगाया था? तो 1531 से लेकर 1331 से लेकर 1388 के बीच में इसका शासन था फिरोज शाह का तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक ने एक नीति अपनाया था जिसको कहते थे तुष्टीकरण का नीति। तुष्टीकरण का नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। यानी सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था उसके बारे में सजाना है। तो अमृतसर की घटना कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था।
चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। अब मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पहले आएगा। उसके बाद अमृतसर घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, ऑप्शन नंबर डी आएगा। और लास्ट में चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था, जो बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? यानी किसके समय विभाजित हुआ था? तो किसके समय हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। तो जैन धर्म में स्थूलभद्र, एक होता स्थूलभद्र जिसका नेतृत्व कौन करता है? तो श्वेतांबर। और एक होता भद्रबाहु, भद्रबाहु जो किसका नेतृत्व करता था? तो दिगंबर का, दिगंबर का। अब भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखा था, उसका क्या नाम था? तो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक पुस्तक था जिसको किसने लिखा था? तो भद्रबाहु ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो किस वंश का था? तो कुषाणों का, यानी कि कुषाण वंश का अधिकार रेशम मार्ग पर था। तो रेशम की जन्म कब, यानी कि रेशम का जन्म कहाँ माना जाता है? तो चाइना में, यानी चीन में हुआ था। रेशम का सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ था? चीन में। तो कनिष्क यानी कुषाण का सबसे शक्तिशाली यानी महान शासक कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क जो कि चीन के राजा पांचाओ, क्या पांचाओ से युद्ध किया था। कनिष्क ने चीन के राजा पांचाओ से युद्ध किया था। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी? तो कहाँ किए थे? तो राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर मुबैया नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की किस भाषा में लिखी थी? तो तुझके बाबरी था तुर्की भाषा में। तुझसे तुझके या तुझसे तुर्की हो जाएगा। चलते हैं बाबर के बारे में कुछ जानकारी करा। बाबर ने पहला अभियान 1519 में भेरा और बजौर के यूसुफ जनजाति के विरुद्ध किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो किस में मिलता है? कन्हेरी में। कन्हेरी में मिलता है। तो पूछता कन्हेरी किस द्वीप पर स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप पर। कौन सा द्वीप है? सॉल्सेट, जो महाराष्ट्र शहर का मुंबई में है, पड़ता है। सॉल्सेट द्वीप किस चट्टान से बना है? तो बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी का राजस्व कितना भाग वसूला जाता था? तो कितना भाग वसूला जाता था? 1/10 कुल, यानी कि जो होता था उसका राजस्व का 1/10 भाग सरदेशमुखी के रूप में वसूला जाता था। तो शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। और शिवाजी यानी कि शिवाजी ने एक और चौथ कर चलाया था जिसमें 1/4 भाग लेते थे। यानी कि मराठा साम्राज्य का सबसे महान पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो सबसे महान थे। और अंतिम पूछेगा तो बाजीराव द्वितीय हो जाएगा अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था?
तो कौन था? बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में था? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम है जो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में है। और कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और इसका उद्गम महाबलेश्वर से हुआ। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदी हो गया, जैसे कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कृष्णा नदी पर एक और बांध है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा बांध है? तो हो जाएगा नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध जो भी कृष्णा नदी पर है। एक और है अलमाटी बांध, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस झील को बिहार का पहला एवं देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया था? किसको किया गया है? तो कांवर झील बेगूसराय। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कौन सा झील कहाँ है। तो गोगाबिल झील कटिहार में, जो कि सही है। और जगतपुर झील भागलपुर में, ये भी सही है। और कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में। आप लोग ये सभी ध्यान में रखिएगा। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि रामसर में साइट में शामिल है। बिहार का एकमात्र झील है कांवर झील, जो बेगूसराय में पड़ता है। वर्तमान में देश भर में कुल 49 रामसर साइट रामसर श्रेणी में शामिल हुआ है। सबसे अधिक यूपी में 10 रामसर साइट में शामिल है। रामसर साइट में वैसे भूमि को शामिल किया जो आर्द्र भूमि रहता है, वेटलैंड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस राज्य में के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु में सबसे अधिक क्या चीज़ से होता है? तो तालाब से होता है। और उत्तर भारत में पूछेगा तो नलकूप से। भारत की कृषि किस पर से प्रभावित होती? तो मानसून से। अगर मानसून बढ़िया होगा तो कृषि अच्छा होती है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलान करना है सूची 1 को सूची 200। करा हंगुल। हंगुल किससे संबंधित हो जाएगा? तो डच्ची ग्राम से। बाघ किसके लिए है? तो सुंदरवन टाइगर। भारतीय सिंह यानी कि लायन किस में हो जाएगा? तो गिर वन में। राइनोसेरस यानी कि गैंडा किसके लिए? तो काजीरंगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में। पूछेगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो सियाचिन हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो कौन सी हो जाएगी? शून्यकाल, जो कि भारत की देन है। तो शून्यकाल कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1962 से हुआ था। तो शून्यकाल कब आता? प्रश्नकाल के बाद ठीक बाद कौन सा काल आता है संसद में? तो शून्यकाल आता है। तो शून्यकाल किस लिए लाया आता है? तो कटौती प्रस्ताव सरकार की योजना में कमी करने के उद्देश्य से लाया जाता है। कौन सा काल? तो शून्यकाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो 3 अर्थ में किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्रस्तावना संविधान का क्या कहलाता है? तो कुंजी एवं दर्शन एवं कुंजी दोनों कहलाता है। दर्शन एवं कुंजी संविधान का प्रस्तावना कहलाता है।
अब तक प्रस्तावना मात्र एक बार संशोधन हुआ था, अब जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक तीसरा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976 में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वित्त आयोग की संस्तुतियां है तो क्या हो जाएगा कि सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो वित्त आयोग की किस अनुच्छेद में है, तो 280 अनुच्छेद में है। अभी फिलहाल में 15वें वित्त आयोग कौन है, तो कौन हो जाएगा, NK सिंह। अभी वित्त आयोग कौन है, तो NK सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना त्याग पद संबोधित करेंगे, तो किसे करेंगे, तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। किसमें कहा गया, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता संघात्मक ढांचा है। सामान्य विशेषता क्या है, तो संघात्मक ढांचा है। तो संघात्मक ढांचा कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जो संघात्मक ढांचा को क्या दर्शाता है। यानी केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक, केसी व्हीलर का एक विचार था, उसने बोला है भारतीय संविधान को क्या, कि अर्ध संघात्मक है, पूरा नहीं बल्कि अर्ध संघात्मक की बात कहें। और डी बसु का राय था कि भारतीय संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है। क्या बोले, कि संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा, लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, तो कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति, यानी किस, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, कब की जाती है, तो अधिकृत पूंजी पर। कहता, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 40, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मार्क है, तो एक मार्क क्या है, यानी गुणवत्ता को गारंटी की मोहर देती है। एक मार्क क्या देती है, गुणवत्ता की गारंटी की मोहर देती है। तो एक मार्क किस अधिनियम में आया था, तो कृषि अधिनियम 1937 के अंतर्गत एक मार्क को लाया गया, जो कि एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता से सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, जारवा जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो निकोबार में। तो निकोबार में कहाँ, तो यानी कि दक्षिणी निकोबार और मध्य निकोबार के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं जारवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है, तो कहाँ किया गया है, केरल में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है, तो कौन भाग नहीं लेता है, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 54 में
कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की चर्चा है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की अधीन यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। कितना में? तो 55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो कौन सा हो जाएगा? आधारभूत और उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। करा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? रशीद किदवई। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जाते हैं, नहीं निकाले जा सकते, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मांग निक्षेप। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यावसायिक बैंक है, जो 1881 ईस्वी में स्थापना हुआ था। पीएनबी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। पीएनबी दूसरा। और सबसे पुराना बैंक कौन सा हो जाएगा? तो इलाहाबाद। सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद था, जिसका स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि निम्नलिखित प्रस्ताव में किसका संदर्भित संबंधित संघीय बजट से है? तो किसका हो जाएगा? कटौती प्रस्ताव। यानी कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं देता है। निंदा प्रस्ताव क्या है? तो निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव क्या है? तो सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव है जो किसी अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो व्यापार शेष बोला जाता है। प्राचीन काल में व्यापार भारत के पक्ष में था, जो अंग्रेज शासन के काल के दौरान में बना रहा। वर्तमान में व्यापार भारत के प्रतिकूल है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर 2020 में कौन था? तो चीन था। उसके बाद कौन हो गया? यानी 2021 में यूएसए यानी कि अमेरिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा अवलियन का परिणाम होता है। तो क्या परिणाम होता है? कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। भारत में मुद्रा अवमूल्यन कब कब हुआ था? तो 1949 में, 1966 में और 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। तो कुल संख्या कितना है? तो 20 है। और उप क्षेत्रों की संख्या पूछेगा तो उप क्षेत्रों की संख्या, तो उप क्षेत्रों की संख्या 60 हो जाएगा। यानी कि इकोलॉजिकल जोन्स में होता है कि इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो तिब्बत की पठार को विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत किसके अधीन में है? तो चाइना के अधीन में है। तिब्बत का पठार वातावरण शुष्क स्टेपी का प्रकार है। तिब्बत का क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। तिब्बत का पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो कौन सी हो जाएगी? अजंता, जो कि एक ही राज्य में है, महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सा हो जाएगा? तो कलसुबाई। पश्चिमी घाट की सबसे
ऊंची चोटी कलसुबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाला भारत के पहले पैरा एथलीट कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? देवेंद्र झाझड़िया, जो जेवेलियन थ्रो से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होते हैं। तो क्या होते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होते हैं। मई जून में गर्म हवा को हम उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। तो लौटती हुई मानसून से उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। लौटती हुई मानसून को क्या कहते हैं? तो उत्तर पूर्वी मानसून, जिससे तमिलनाडु में अधिक वर्षा होती है। तो मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी कहाँ प्रवेश करती है? तो अरब से, अरब सागर से। भारत में मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है? तो अरब सागर से। मानसून शब्द कैसा है? तो अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में है। कहाँ? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुआ। अब महानदी पर सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। हनुमान बैराज किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा देश के निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त गुजरात राज्य में होता है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय तथा गुजरात में सूर्यास्त के बीच के लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितना का है? तो 2 आवर्स का। भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है जो बताना है? पहला शिमला समझौता। तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में। भारत सोवियत संधि कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। अफ्रीका समझौता कब हुआ था? तो 1975 में। और ताशकंद समझौता 1966 में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया था? लॉस एंजल्स, जो यूएसए यानी अमेरिका में पड़ता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक्षी थिलसड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाए हैं? तो कौन दिए थे? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो अनिल मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना था? 50 तक हो गया। 51 निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कि कौन सा हो जाएगा विस्थापन? कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ होगा तो आयरन
सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बाकी इसमें हो रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें क्या हो रहा है, तो टूट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 52 करा चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, तो कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप। करा प्राणियों और नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो कहाँ मिलती है, तो उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट एक षटफलकीय कैसा है, तो षटफलकीय संरचना है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, कार्बन के एक अपरूप हीरा भी है और एक फ्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन। पेंसिल में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, पेंसिल के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पंज क्या है, पूछा का स्पंज क्या है, तो स्पंज एक जीव है, क्या है, तो एक जीव है। इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टिया। स्पंज के शरीर के ऊपर जो असंख्य छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। यह संघ पोरिफेरा यानी पोरिफेरा के अंतर्गत आता है। कौन सा संघ के अंतर्गत आता है स्पंज, तो पोरिफेरा के अंतर्गत आता है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, रीजेनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक बीकर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है और जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। यदि इसे क्या करेंगे, तो यानी 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए या तो 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, दोनों ही स्थितियों में बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। करा भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, तो किसकी वृद्धि से यानी टेम्परेचर यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना घटती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी है, तो कौन सी प्राणी हो जाएगी, चमगादड़। चमगादड़ है जो कौन सा तरंग उत्पन्न करते हैं, तो पराश्रव्य तरंग, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को क्या कहते हैं, तो पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे के को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंग को क्या कहते हैं, तो ऑडिबल यानी कि सुनने योग्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, तो किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते ऊपर चढ़ता है, यानी कि जिसका त्रिज्या कम होगा, त्रिज्या यानी त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितना कम होगा उतना हाइट ऊपर जाएगा। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, जूरिन्स का नियम। जूरिन्स ने बताया था कि सिकप का नियम, जैसे का हाइट अधिक होगा त्रिज्या जितना कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइबोसोम की संरचना में होती है, तो कौन क्या क्या चीज होते हैं, आरएनए और तथा प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है, तो कौन सी हो जाएगी, रिफैम्पिसिन हो जाएगी, रिफैम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो क्या कारण हो जाएगा, धूलकण। पर एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर
कितना होता है, तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक में कितना होता है, एक पारसेक बराबर, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है जो बताना है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही बात है, दाब से कोई संपर्क नहीं है वेग में। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, जो कि गलत है, कम नहीं बल्कि बढ़ जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है, जो कि सत्य है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है, तो किससे प्रदान किया गया है, तो तुलसी को। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ऑसीमम सैक्टम, ऑसीमम सैक्टम हो जाएगा। यह एक द्विबीजपत्रीय शाकीय औषधि होता है जो सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग में उपचार किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, किस कारण लोप हो जाता है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा, पश्चिम की ओर 8 न्यूटन की बल लगा रहा है और पूरब की ओर भी 8 न्यूटन बल लगा रहा है। दोनों तरफ समान बल लगाने पर वस्तु की किसी भी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वथन होता है, तो क्वथन क्या होता है, एक निश्चित तापक्रम पर उबलता है, किसी भी द्रव को एक क्वथन यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस ताप पर वो उबलने लगता है। जैसे पानी का बीपी कितना हो जाएगा, बॉयल कितना पर करने लगेगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। करा सोडियम बाय से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर इज राइट। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आसंजक बल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी किस प्रकाश में के लिए, तो लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगा। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का वर्तकाल होगा, तो लोलक का वर्तकाल बराबर क्या होता है, टी बराबर 2πL/g, यानी कि g हो जाएगा 0, तो किसी भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो क्या आएगा, अनंत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत, ऑप्शन नंबर इज राइट। करा नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। ये कौन सा उपकरण है, इसका नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एक सेल के बारे में बताया गया है, ये क्या हो जाएगा, एक सेल हो जाएगा, और सेल में क्या है, अमीटर लगा रहेगा कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा से बल्ब का जलना एक प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो दोलन का यानी कि आवर्तकाल भी बढ़ेगा, यानी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा
10 मिनट तक बहती है तो इस पर कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो कितना हो जाएगा 220 गुना 0.2 10 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे 60 से गुना, दशमलव हटाएंगे नीचे शून्य, गुना कर दीजिए 22 से 132 दूने 264, 1 जीरो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 26,400 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाते हैं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।